अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ तलहा अनवर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स यूट्यूब चैनल। हम इस टाइम मौजूद हैं बहरिया स्पोर्ट्स सिटी प्रिशन 35 के अंदर और यहाँ के रेजिडेंट हैं मिस्टर सऊद सलीम साहब। इनके हम घर पे आए हुए हैं, इनसे जो है वो कुछ बातें करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। खैरियत से आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मेरे ना कुछ आपसे सवाल हैं, बल्कि सवाल क्या हैं, आपके हम मुतालबात सुनने आए हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर आप पिछले 2 साल से, जैसे आपने मुलाकात में बताया कि 2 साल में जो है वो आपको हो गया यहाँ पर रहते हुए। तो एज अ रेजिडेंट ऑफ बहरिया टाउन कराची, एज अ रेजिडेंट ऑफ बहरिया स्पोर्ट्स सिटी विला, आप हमारे चैनल के थ्रू क्या बहरिया मैनेजमेंट को मतलब आपके मुतालबात क्या हैं? अगर बहरिया मुतालबात तो हमारे नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि कुछ शिकायतें कुछ मसाइल हैं, ये कह लें तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो एक सबसे बड़ा तो मसला ये है कि ये हमारा घर जो है ये हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है। ये सही है ना? किस तरह? इसमें हमें ये लॉबी में एक गेट लगाने की इजाज़त नहीं है यहाँ अच्छा, ये जो पीछे गिराज से जा रही है ना, बैकयार्ड में रास्ता जा रहा है। ओके। गेट लगाए थे, गेट निकाल दिए गए। अब यहाँ पर कुत्ते भी आवारा फिरते हैं, सामान भी यहाँ से चोरी हुए हैं लोगों के, नल निकाल के ले गए, गीजर के कुछ पुर्जे निकाल लिए। बिल्कुल सिलेंडर पड़े होते हैं अंदर पड़े। हम कोई कीमती चीज़ वहाँ रख नहीं सकते। यानी हम अपना घर होते हुए अपना सब कुछ कराची में दांव पे लगा के यहाँ आए और हम अब हमारी मिल्कियत नहीं है इसके अंदर। हमें इतनी परमिशन नहीं है कि हम इसमें गेट लगा लें और वो हमारा घर महफूज हो जाए। ये तो आपकी है, ये इसको ये कह सकते हैं कि बहरिया की SOPs हैं या लॉज हैं कि वो कह रहा नहीं लगा, लेकिन नहीं। इसमें बिल्कुल आपका ये शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ अलाउ करनी चाहिए कि जानवर आ जाते हैं। बिल्कुल बेपर्दगी है, कोई भी आ जाए यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ जाए ऊपर और वो हमारे घर में ऊपर रह रहा है, किराया भी नहीं दे रहा। बिल्कुल सर्वेंट क्वार्टर की सीढ़ी उस तरफ। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये है कि देखें स्पोर्ट्स सिटी एक बेहतरीन जगह है। बिल्कुल सही है ना। ये कशिश यहाँ लोगों को लेके आती है, लेकिन यहाँ से जाने और आने का इतना बड़ा मसला है कि लंदन ब्रिज तक या तो आदमी को कोई गाड़ी छोड़ के आए और वहाँ से वो, अब ये भी सहूलत अब हुई है, इससे पहले तो वहाँ भी कुछ नहीं था। अब वहाँ पर वहाँ भी कुछ नहीं था। तो बसें चलनी चाहिए, स्पोर्ट्स सिटी तक आनी चाहिए। एक 1.5 महीने के लिए यहाँ पे बस चली थी, उसको बंद कर दिया, क्या सोच के बंद कर दिया। सही। सर का ये कहना है कि EV बस जो बहरिया टाउन मिशन 10B के अंदर या शहर में जाए यहाँ से लेके, अब 4 मैं बसें बदलूं, अगर मैं अपने पैरों पे जाऊं तो 4 बसें बदलूं और अगर अपनी गाड़ी में जाऊं तो 6,000-8,000 का पेट्रोल फूकूं मैं। बिल्कुल। यानी यहाँ से मुझे कोई लंदन ब्रिज उतारे, वहाँ से मैं एक बस पकड़ूं, आधे घंटे पौने घंटे इंतजार करके, वो मुझे उतारेगी मलिर गेट नंबर 5 मलिर कैंट पे, वहाँ से मैं एक और बस पकड़ूं, वो बस मुझे उतार देगी कहीं और ले जाके, वहां से फिर मैं अपनी जिस जगह जाना है वहां के लिए रिक्शा पकड़ूं। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि यहाँ से बसें चलें स्पोर्ट्स सिटी से, क्योंकि ये आखिरी कोना है। बिल्कुल। इसके बाद आबादी नहीं है। काफी सारे रेजिडेंट बहुत रेजिडेंट है, चलने चाहिए। और यहाँ पर सर की बात है कि यहाँ पर बस स्टॉप होना चाहिए। मस्जिद उस्मान के पास बना ले, हम थोड़ा चल के चले जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, ये भी ठीक है। बिल्कुल जी, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। अच्छा, इसके बाद शॉपिंग गैलरी के लिए कुछ शॉपिंग गैलरी यहाँ पर एक हुई है, एक में काम हो रहा है, काम से नहीं हो रहा है, मतलब ये कि दुकानें उसमें खुली हैं, लेकिन वो इतनी कम है। 31 वाली बात 31 में जो खुली है ना, वो आगे अपने स्टेडियम के आगे। अच्छा, वो प्रिशन 33 वाली शॉपिंग है। हाँ, 33 वाली। 31 वाली के लिए यही सुन रहे हैं कि आज इफ्तिताह है, कल इफ्तिताह है, अगले महीने इफ्तिताह है, तो वो इफ्तिताह नहीं हो रहा उसका। सही। वो हो जाएगी तो अब दुकान जो यहाँ दुकानें लेके जो लोग यहाँ चला रहे हैं उनके मसाइल हैं। वो कहते हैं हमें किराया ही इतना देना पड़ता है कि हम लेने में घबराते हैं दुकान यहाँ पर। फिर इस तरह क्योंकि रेजिडेंट पे डिपेंड करता है या सेल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। नहीं तो जब ये सहूलतें होंगी तो लोग आएंगे, ये मकान इतने खाली नहीं रहेंगे यहाँ पर। अब जैसे पार्क है पीछे, अब पार्क जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो रहा। 2 साल पहले मैं आया था तो मैंने मस्जिद और पार्क देख के ये विला लिया था कि मस्जिद भी करीब है और पार्क भी करीब है। पूरे 1 साल के बाद मस्जिद में अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है और सारी मस्जिदें खूबसूरत बनाई हैं। यानी ये भी एक मलिक साहब का तबलीग का तरीक़ेकार है कि अल्लाह के घर को उन्होंने खूबसूरत बनाया है।
बिल्कुल साफ सुथरा बनाया है ऐसे ही है। ताकि इबादत करने में मज़ा आए, बैठने में मज़ा आए, नमाज़ पढ़ने में मज़ा आए। तो मस्जिदें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है। तो ये कन्वेंस की सहूलत हो जाए और ये पार्क पीछे बने हुए हैं, ये मुकम्मल नहीं हो रहा। मुकम्मल हो जाए। अच्छा, अभी 2 साल के बाद, जी जी, अभी 2 साल के बाद यहाँ पर वो लगा है, जिसे कहना चाहिए 10 बेंचें लगी हैं यहाँ पर, जबकि वो कह रहे हैं कि 20 बेंचें आएंगी, वॉकिंग ट्रैक बनेगा, पौधे लगेंगे, यहाँ बेलें लगेंगी। वो सब कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। फिर यहाँ पे कोई हिदायतनामा होना चाहिए। पार्क के अंदर फुटबॉल खेलना है, एक बदनसीब मैंने तो उसके अंदर मोटरसाइकिल चला दी। वो तो नहीं क्या समझा कि इसको। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। ये अगर शुरू में हम पार्क की बात करें ना, पेशेंट 2 में या पेशेंट 19 में, तो उधर SOPs लिखी हुई हैं पर ये टाइम जॉगिंग का है, ये टाइम आपका बैडमिंटन खेलने का है, ये टाइम आपका क्रिकेट खेलने का है। तो इस तरह क्रिकेट भी अगर आप उस घास पे खिलवाओगे तो वो तो फिर कराची और बहरिया टाउन में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन हम इन्हीं बातों से तंग हो के तब यहाँ आए कि वहाँ बद इंतजामी बहुत है कराची में। सही। तो अगर बहरिया टाउन को रखना है तो फिर उसके लिए थोड़ा इनको मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ कुछ सख्ती करनी पड़ेगी कि यहाँ पर खेलें, नहीं खेलें, फुटबॉल खेल लें, 2-2 3-3 4-4 टीमें उतर जाती हैं, वहाँ मैच हो रहा है, तो ये तो ज्यादती है। तो हम अच्छा, इतना। मुझे ये बताएं कि बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पानी का इशू या नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पानी का, बिजली का कोई मसला नहीं है। सिलेंडर हम लेते हैं, वक्त पे आ जाता है। इस मामले में ये बेहतरीन जगह है। 5 मिनट से ज़्यादा लाइट नहीं आती। एक आधी दिन ऐसा हुआ होगा कि एक दिन के लिए चली गई, 8 घंटे के लिए चली गई, 6 घंटे के, कभी एक दिन 2 साल में, वरना 5 मिनट से ज़्यादा यहाँ लाइट का मसला नहीं है। सही। और ना पानी का मसला है और ना ही सिलेंडर वाले का मसला है। सही। अच्छा, ये भी है बात कि जितने भी मेरे काम पड़े बहरिया टाउन में यहाँ आने के बाद, बहरिया की जो अफसरान की टीम है वो बहुत लाजवाब है। वो उनको जिम्मेदारी का बड़ा एहसास है। मेन इशू उन लोगों को, वो भरपूर ताउन करते हैं। अब मैं नाम क्या लूँ, नाम लेने से ही होता है इसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि जितने भी अफसरान थे यहाँ पर, जितने ज़िम्मेदार थे, उन्होंने बाकायदा हमारे मसाइल को अपना मसला समझा और उन मसाइल को दूर किया। ज़बरदस्त उन्होंने। तो ये इसमें नो डाउट, ये KDA KMC वाला हिसाब नहीं था यहाँ पर कि वहाँ तो असल आदमी मिलता ही नहीं कौन है। सही। अच्छा, लास्ट कोई 1 वीक से हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर टावर लग रहा है मोबलिंग का। हाँ, मैंने भी सुना है जी। तो उसकी मैं साइड पे भी गया 3 मील तक। अच्छा, सिग्नल नहीं आते यहाँ पर, ये बड़ा मसला है। यहाँ पर यानी बच्चे बड़े बोर होते हैं। शुरू में तो यहाँ पर वही नहीं था, इसका नेट का मसला ही नहीं था ही नहीं नेट यहाँ पर। अभी तो मल्टी नेट आ गया ना। हाँ, मल्टी नेट आया, लेकिन मल्टी नेट को यहाँ पर वायरिंग नहीं थी। वो तो मैंने वहाँ जाके शिकायत की, शोर मचाया, तो फिर उनके जो हैं GM, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, कायम खानी ने मुझे उनके पास भेजा था। कायम खानी ने GM के पास, उन्होंने रातों रात काम करवाया यहाँ पर। 1 हफ्ते के अंदर पूरी केबल डलवाई, सारी उसकी चेकिंग करवाई, लाइन की, सब करके नेट बहाल किया। तो यहाँ अब मेरे बाद जितने लोग भी आए, इस लाइन में मैं अकेला था, सामने 3 लोग थे, इस पूरी पट्टी पर मैं अकेला था। तो मेरी वजह से सारे लोगों का फायदा हुआ। उनको नहीं पता कि नेट उनके इतनी आसानी से कैसे आ गया। तो वो तकलीफ मैंने उठाई है नेट की। सिग्नल का मसला है, वो सुना है कि इन्होंने यहाँ लगाया एक टावर, वो 3 मील कवर करेगा। लगा हुआ है और ये सॉरी टेलनर का लगा हुआ है और मोबलिंग का लग रहा है। हाँ, तो वो उसमें कुछ दिन है, अभी विद इन 1 मंथ लग जाएगा। तो ये है, पार्कों की हालत बेहतर हो जाए, बसें चल जाएं। ये यहाँ पे गेट लगाने की इजाज़त मैंने, ग्रिल आपने पहले खिड़कियों में भी इन्होंने परमिशन नहीं दी थी, फिर खिड़कियों की परमिशन मिली। तो खिड़की वाले डिज़ाइन जो है वो हमने इधर गेट का बनाया है, सबने वही बनाया है, सब फॉलो कर रहे हैं उसको। लेकिन हमारा घर है, हमें इसमें कम से कम तहफ़्फ़ुज़ तो मिले। हमने उसके अंदर, अब देखो ना, पलंग एक लगाया हुआ है बीच लोहे का, ताकि कुत्ता ना कम से कम आ जाए। वो वॉशिंग एरिया है, वो हमारी वाइफ होती है और भी लोग होते हैं वॉशिंग एरिया में, वो बिल्कुल ओपन हो जाता है वो। अब उस पलंग को अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं झोपड़ी में आ गए। चले, और इसके अलावा बाकी तो उसके अलावा क्या है, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, तो बहुत सारे। बिल्कुल, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब अक्सर हम सुनते हैं कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो ना, तो वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, जैसे जैसे, क्योंकि पहले यहाँ पे रेजिडेंट कम थे, जब ज़्यादा होते गए हैं तो बहरिया ने मज़ीद फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। सही। तो बहुत शुक्रिया
आपके टाइम का और आपके मुतालबात जो हैं वो हमारे चैनल के थ्रू डेफिनेटली बहरिया तक भी पहुंचेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं पहुंचे। और ये मेरा मसला नहीं है, ये जो मैंने जितनी बातें बताई ये सबका यकसा है, सबका यकसा है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि यार इधर गेट लगाने की परमिशन दें, यहाँ पे वो गैलरी खुले, इसका बस हाँ बस का इंतजाम हो, पार्क का सही प्रॉपर उसके अंदर कशिश पैदा हो, बच्चों के झूले लगे हैं, बेंचें लगे हैं, ताकि लोग आए उनको। अब देखें जब से ये पार्क बना 3 घरों में पोजीशन ली है, सामने सिर्फ बेंचें लगी हैं और घास लगी है सिर्फ। अब बिल्कुल ये पीछे वाला स्ट्रीट 40 3 घरों में मैंने सामान उतरते हुए देखा। बिल्कुल। तो ये अगर चीज़ें होंगी तो आबादी भी होगी, फिर इंशाल्लाह ताला और मसाइल भी हल होंगे। जी तो ये हमारे साथ मौजूद थे सऊद सलीम साहब, बहरिया स्पोर्ट सिटी विला के रेजिडेंट। हमने इनसे जो है वो कुछ मुतालबात अपने चैनल के ज़रिए बहरिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहरिया टाउन के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरीज़ हों तो टीम PPL से आप रब्ता करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश।